अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारे निसाब से नज़म का हिस्सा देखेंगे, जिसमें से हमारी दूसरी नज़म है हमारे निसाब की, बाग़े नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। आए हम देखते हैं ये नज़म दरअसल नात है। ये नज़म दरअसल नात है। लिखने वाले शायर का नाम है सलीम शहजाद। नज़म लिखने वाले शायर का नाम है सलीम शहजाद। तो आइए आज हम इस नज़म के हवाले से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम जो नज़म देखने वाले हैं, बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम, तो उससे पहले हम इसकी पहली बात देख लेते हैं, इसे समझ जाते हैं ताकि हमें नज़म का मफ़हूम समझने में सहूलत हो सके। तो देखिए, आप जानते हैं कि हर नज़म की एक ख़ास हैयत होती है। हैयत यानी कि बनावट होती है, उसकी एक शक्ल होती है। उसके तमाम मिसरे एक ख़ास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब क्या है, कोई भी नज़म हो, नज़म की कई किस्में हैं। नज़म के असनाफ़ सुखन में से आपने नज़म का हिस्सा भी देखा है, नज़म को ये बारे में भी पढ़ा है, जिसमें कई किस्में होती है। तो यहाँ पर नज़म और नसर का ख़ास फ़र्क यही है कि नज़म को तरन्नुम व लय के साथ, तरन्नुम के साथ, तर्ज के साथ हम पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो मिसरे होते हैं, ख़ास आहंग की वजह से, यानी आपस में इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ होता है, रब्त होता है, जुड़े होते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, एक दूसरे के बराबर मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर नज़म ज़मीन कर्ब वो बला, अगली नज़म है जो कि एक मरसिया है। तो इस नज़म का हर टुकड़ा जिसको हम बंद कहते हैं, स्टैंज़ा जो है, वो 6 मिसरों और मखसूस काफ़ियों वाला है। ख़ास तौर पे ये एक अपनी शक्ल आप है। इसमें क्या है कि हर बंद में, हर टुकड़े में 6 मिसरे दिए गए हैं और हर मिसरे में एक दूसरे से काफ़िया जुड़ा मालूम होता है। ये बात ज़ैल की नज़म की हैयत पे नहीं मिलती। यह हम ज़मीन कर्ब व बला में हम देख सकते हैं, लेकिन यही बात अगर हम अब जो नज़म हमारी है, जो कि दरअसल एक नात है, इसमें अगर हम ढूंढना चाहें कि सबके रदीफ़ काफ़िया एक जैसे नज़र आएँ, तो ये मुमकिन नहीं। क्योंकि जिस नज़म का एक ख़ास आहंग और लय हो, लेकिन जिसके मिसरे बराबर के ना हो, तो उसे हम आज़ाद नज़म कहते हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि आप इस तरह से ये जितनी भी है यहाँ पर, जिसको ये जो चीज़ें हैं, इसको आपको क्या करना है, याद तो करना ही करना है, और साथ में क़वायद की कापी में लिख लेना है आपको। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो तारीफ़ दी गई है, ये आपने क़वायद की कापी में लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा। ऐलान नबुव्वत के फ़ौरन बाद आपने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम शुरू किया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर दीगर बस्तियों के लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा। जब वो पैगंबर बनाए गए, नबी बनाए गए, तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम की दावत देने का काम शुरू कर दिया। न सिर्फ अपने ही रिश्तेदार, बल्कि शहर वाले और दीगर बस्तियों में भी इस्लाम की दावत देते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ़ का सफ़र अख्तियार किया। ताइफ़ के वाक़यात, ताइफ़ का सफ़र और ताइफ़ पर लिखी गई जो नज़में हैं, ये हम हमेशा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसमें ताइफ़ का सफ़र उन्होंने शुरू किया। वहाँ के लोगों और मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। क्यों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दीन की दावत दे रहे थे। वहाँ के जो काफिर थे या वहाँ के जो लोग थे, जो मुशरिक थे, वो ख़तई नहीं चाहते थे कि आपके हक़ को कबूल करें, हक़ की बात को कबूल करें। लिहाजा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, मुशरिकों ने ख़ास तौर पर
पत्थर फेंकने वाले, गालियां बकने वाले लड़कों को लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया, इतना तंग किया, इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सख्त तरीन दिन थे। कहाँ के दिन? ताइफ के जो दिन थे, वो दिन बहुत ज़्यादा सख्त माने गए हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। इसी वाक़े को शायर ने ज़ैल की नज़म में, जो कि नात है, उसमें बयान करने की कोशिश की है। और ये नज़म दरअसल आज़ाद नज़म की हैयत में, हैयत यानी फिर मैं बता दूँ कि ये आज़ाद नज़म की हैयत यानी कि शक्ल में लिखी गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। याद रखिए, अब फिर आपको नात के मफ़हूम को लिखना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। ये याद रखो और क़वाइद की कापी में लिख लो बेटा। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। सीरत यानी कि आपके नेचर के बारे में, आपके तौर तरीक़े के बारे में, आपके अखलाक और हुस्न सलूक के बारे में भी बताया गया है। कई ऐसी नात है। आगे हम देखते हैं कि मसलन आपकी विलादत का बयान करने वाली नात मौलूद नामा कहलाती है। मैं आपसे फिर कहती चलूँ कि आप नात को लेकर एक शजरी खाका बनाइए या ट्री डायग्राम बनाइए, जिसमें से नात लिखने के बाद आपको मुख्तलिफ नात की किस्में लिखना है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो बातें बयान की गई थी उनके हवाले से, तो जो नात लिखी गई थी या पढ़ी गई थी, तो वो नात को मौलूद नामा कहते हैं। मौलूद तौलीद होने से मतलब वो जब पैदा हुए थे उस वक्त की। और मेराज के वाक़े पर लिखी गई नात मेराज नामा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़त नूर पर लिखी गई नात नूर नामा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर लिखी हुई नात वफ़ात नामा कहलाती है। ये याद रखना है। जैसे मौलूद नामा, मेराज नामा, सिफ़त नूर, उसके साथ नात नूर नामा, और हमने देखना है यहाँ पर वफ़ात नामा। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता भी नात में किया गया। बोसरी का नातिया क़सीदा बरदा भी अरबी के नातिया अदब में निहायत अहम है। उर्दू में मोहसिन काकोरवी, हाली, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह की नातिया तख्लीक़ात को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है। हाँ, तो चलिए अब हम सलीम शहज़ाद साहब से मुलाक़ात करते हैं, कुछ जान पहचान करते हैं। सलीम शहज़ाद 1 जून 1949 को धुलिया, जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही है, यहाँ पैदा हुए थे। 1 जून यानी कि 1 जून 1949 को उन्होंने मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स व तदरीस का पेशा अख्तियार किया। दर्स व तदरीस से मुराद तालीमी पेशा यानी कि टीचिंग का पेशा अख्तियार किया। उर्दू अंग्रेज़ी अदब की तमाम अस्नाफ़ पर उनकी गहरी नज़र है। तनक़ीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुग़ात और उर्दू क़वाइद पर भी किताबें लिखी है। फ़रहंग अदबियात दुआ है पर मुंतशिर जीम से जुमले तक, वीर गाथा वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। जीम से जुमले तक, उसके बाद वीर गाथा है, उसके मुंतशिर जीम से जुमले तक, याद रखना है आपको ये। उनका शुमार जदीद शोरा में होता है। उन्होंने आज़ाद नज़म में तजुर्बात किए हैं। उनकी नज़मों की शेरी लफ्ज़ियात अरबी फ़ारसी तरकीबों से एक ख़ास असलूब बनाती है। ख़ास बात ये बताई गई इसमें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बे शायरी के मैदान में, शायरी की दुनिया में जिस पर ज़्यादा उन्होंने तबाज़माई की कोशिश की या तजुर्बा किया, वो है आज़ाद नज़म। उनकी नज़मों की शेरी लफ्ज़ियात अरबी फ़ारसी तरकीबों से ख़ास असलूब है। वो अपनी शायरी में जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनमें ख़ास तौर पर जो झलक नज़र आती है वो है अरबी और फ़ारसी तरकीबों की। ख़ास असलूब, तरीक़ाकार था उनका, ये हमें देखने को मिलता है। तो आइए मैं एक दफ़ा इस नज़म को पढ़ती हूँ आपके सामने, गौर से सुनिएगा। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला तो मसमूम आंधियाँ, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला तो मसमूम आंधियाँ
اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں، مجنوں و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، مجنوں و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھیں، وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھیں، شہر خریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، شہر خریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں، پتھر پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پر برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ دیکھیے بیٹا یہ کس صنعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ اب ہم اس میں اگر دیکھیں تو دو صنعتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر صنعت تضاد پھول اور پتھر، اس کے بعد یہ صنعت تجنیس تام ہے، یعنی کہ لکھنے پڑھنے میں اور بولنے میں ایک جیسے لفظ جیسے پتھر اور پتھر، لیکن مفہوم الگ ہے۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظرے دھوپ میں، بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گارے، جب فرشتہ، آئیے دیکھیے آگے دیکھنا ہے ہم نے، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گمان سے، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گمان سے، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، بے شک ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ تو اس نظم کو آپ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تشریح بھی کریں گے۔ ہاں تو آئیے ہم کیا کرتے ہیں، اب دھیرے دھیرے اس کی تشریح کرتے ہیں، اس نظم کی یعنی اس نعت کی۔ سب سے پہلا شعر ہے، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ اب اندھیرے سے مراد لائٹ آف ہو گئی یا بتی گل ہو گئی ہے یا چاند کی روشنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اندھیروں سے مراد یہاں پر ظلمت ہے، تاریکی ہے، لیکن یہاں پر جھوٹ کا اندھیرا ہے، یہاں پر شرک کا اندھیرا ہے، یہاں پر سچائی اور صداقت کا اجالا ابھی نہیں بٹا ہے۔ تو مسموم آندھیاں، مسموم یعنی کہ جھکڑ والی جو ہوائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ چبھتی ہے، جس میں نقصان ہوتا ہے، ایسی آندھیاں مراد
طوفانی آندیاں، طوفانی ہوائیں وغیرہ جو ہوتی ہے، سخت پریشان کرنے والی ہوا، تو ایسی آندیاں کیا کر رہی تھیں؟ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ چراغ شمس آسا، شمس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سورج، خورشید جس کو ہم کہیں گے سورج، اور آسا، چراغ شمس آسا یعنی کہ سورج جیسا روشن چراغ جو ہوتا ہے اسے کہا گیا۔ تو اس کو بجھانے کے لیے گھوم رہی تھی، بے چین ہو رہی تھی، یعنی کہ کس کو؟ ان کی روشنی کو، ان کے دین کی جو تعلیم دے رہے تھے، اجالے جو بانٹنے کے لیے نکلے تھے، ان اجالوں کو ختم کرنا چاہتی تھی یہ ہوائیں۔ مجنوں و کاہن کہہ کے وہ اس کے علم ربانی کو، مجنوں و کاہن، دیکھیے یہاں پر مجنوں پاگل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہاں پر جو پاگل ہے یا پھر یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی بات پر ہمیں ایمان نہیں لانا چاہیے، یہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بات کہہ کر اس کے علم ربانی کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا بانٹ رہے تھے؟ علم ربانی، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، یعنی کہ حق کی بات بتا رہے تھے، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ اب وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، اس طرح سے کہہ کر جب وہ لوگوں کو حق کی بات بتاتے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے یہ جو ہمیں باتیں بتا رہا ہے یہ سب اس کا وہم ہے یا اس کے وسوسے ہے۔ وہ تو تشکیک و گماں و وہم سے آزاد تھا۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو تشکیک و گماں، وہ کبھی کسی پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، وہ وہم سے بھی آزاد تھا، یعنی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی وہم نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ ہمارے پاس بھی کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کو وہم ہو جاتا ہے، یعنی شک ہونے لگتا ہے، اس طرح سے کبھی انہوں نے شک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندیاں، چہار اطراف یعنی کہ ہر طرف سے یہ جھکڑ والی ہوائیں جو چل رہی تھی، تیز طوفانی ہوائیں وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ کیا ہے اس کا مفہوم؟ دراصل یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف جانے کا مقصد ان کا اسلام کی تبلیغ کرنا تھا۔ وہاں جا کر جب انہوں نے دین کی بات بتائی، حق کی بات بتائی، تو لوگ ماننے سے انکاری ہو گئے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ سننا نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے یہاں پر وہ شک پیدا کر رہے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ ایسے لوگ جو فاسد تھے، وہاں پر جو حاسد تھے، جو نقصان پہنچانے والے تھے، ایسے لوگ کیا کرنے لگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگے، یعنی کہ جب وہ کہتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یا یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے یا حق کی بات بتاتے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جو شر پسند تھے وہ دیگر لوگوں کے ذہن میں جو خاص طور پر دین کی طرف آنا چاہتے ہیں یا صداقت کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں وہ بیر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، شک ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے کوئی خدا نے پیغام نہیں دیا ہے، اللہ نے پیغام نہیں دیا ہے، یہ بس اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن وہم و گمان کے بیچ وہ کیا کر رہے تھے؟ دھیرے دھیرے لوگوں میں بو رہے تھے۔ شہر خریا کوچا کوئی گھر نہ اس سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر۔ دیکھیے آپ ظلم و ستم کی حد۔ شہر، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، خریا گاؤں، اور کوچا، کوچا گلی کو کہیں گے، تو کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر یہ لوگ نہ گئے ہوں۔ ہاں، اب طائف ہے، اور اب طائف ہے جہاں ہمارا لڑکے صدق پیغمبر پر برساتے ہیں پتھر، سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا کہ خریا کوچا گھر نہ ان سے بچ سکا، لیکن طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برساتے رہے۔ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ پھول سے پیکر پہ برساتے رہے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، یعنی کہ لوگ اتنے زیادہ ظالم ہو گئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اوباش قسم کے، آوارہ قسم کے، بدماش قسم کے لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ انہوں نے دھوپ کا خیال نہ کیا، ان کی عمر کا خیال نہ کیا، بلکہ ان پر پتھر برسانے لگے، اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک
जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। अब क्या बताया गया कि वो अपने ही खून में नहा चुके थे, सर से लेकर पाँव तक वो बहुत ज़्यादा उनका खून बह चुका था, क्योंकि औबाश किस्म के लड़के उन्हें जीने नहीं देना चाहते थे, उन्हें परेशान किए जा रहे थे। इस तरह से यहाँ पर सख्त धूप के आलम में और सख्त गर्मी के आलम में वो तपती हुई रेत पर खड़े रहे, और लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म क्या हो गया, सिर्फ बहता हुआ खून नज़र आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में तक के खून आ चुका था। खून में जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में, भर गई नाले गर्दों पे नाले गर्दों खद दोनों खून से। यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खून बहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके जूते मुबारक में तक आ चुका था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत के लिए नाले गर्दो खदर कहा गया है। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बारे में बात हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे, और कितने ज़ख्म खाए जिसमें अत्थर धूप में, वह अंधेरों में उजाले बांटने निकला, इन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म खाने के बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोशिश को कम नहीं होने दिया, अपनी हिम्मत को कम नहीं होने दिया, बल्कि दीन और हक़ के पैगाम को आगे बढ़ाते रहे। और कितने ज़ख्म खाए जिसमें अत्तर धूप में। अच्छा, फिर और एक बात तकलीफ़ देने वाली बात ये थी कि एक तो लोग उनके हक़ की बात को समझने से क़ासिर थे, दूसरी बात मुशरिक लोगों ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उनको इतना लहूलुहान कर दिया कि चलना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से धूप भी थी, और इन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में। जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगरान ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। ये वाक़या आप यकीनन कहीं ना कहीं सुने होंगे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप हुक्म दे दें तो मैं क्या करता हूँ, ये पहाड़ को गिरा देता हूँ, या दो पहाड़ों के दरमियान इस कौम को, इस नाफरमान जो लोग हैं उनको हम पिचका देंगे या उनको दबा देंगे। तो वो जो था आज़ाद तशकीक वो गुमा से बन गया, अहल ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। देखिए यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई नेक सिफत इंसान थे, तो उन्होंने किसी किस्म की कोई बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपने दिल को ईमान से पुख्ता कर दिया, अपने दिल में और ज़्यादा जगह बनाई, और यहाँ पर उन्होंने शक व शुबहात को दिल से निकाल दिया। और इस तरह से शक व शुबहात निकलने के बाद फिर से वो अपने काम में जुट गए, और अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर वो धूप में बन गए। ऐ कि जिसने बाग़ नखला को बनाया घर, सलाम। अब क्या कहा गया है, बाग़ नखला, नखला के जो बाग थे उसको वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसको अपना मस्कन बना लिया था, अपना घर बना लिया था, तो उस घर को तक सलाम किया जा रहा है। बाग़ नखला के मुसाफिर पर सलाम। बाग़ नखला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये उन पर सलाम भेजा गया है। अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे ये कलाम। शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। शहर जुल्मत, अंधेरे में डूबा हुआ शहर। यहाँ पर जुल्म से नहीं है बल्कि अंधेरे के माने हैं, तो इसलिए ये शहर जुल्मत में यानी अंधेरे में डूबा हुआ जो शहर था, वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम की रोशनी बिखेरते फिर रहे थे। चलिए, यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़म मुकम्मल होती है। इस किताब में खुलासा भी दिया हुआ है, आपने एक मरतबा नज़म पढ़ना है, उसके बाद खुलासे को पढ़ना है। इंशाल्लाह बेहतर तरीक़े से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसकी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उसे मुकम्मल करना है। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।